गाइस आज आए हमारे गेस्ट चिंटू। मैंने भाई आज हम बैठे हुए, मैं चिंटू के पास गया तो हम गली में बैठे थे, बात कर रहे थे, तो भाई पीछे से है ना बाइक आई भाई। मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। मैंने कहा भाई पता नहीं कौन आया है। मैं भाई देखा भाई, मैंने R15 थी भाई, जो नया वाला मॉडल था। मैंने कहा भाई, और वो भाई सेठ जी बोल रहा चिंटू को। अब चिंटू के अंडर जो काम कर रहे हैं वो भाई R15 लेके आ रहे हैं भाई। पापा जाते थे, उसके बाद में वो चाय मैगी का अड्डा लगाता था भाई। किस्मत ने तो भाई, किस्मत ही रंग बदलती है भाई। वो बॉबी कतूरिया भैया है मेरे, उनका एक्सीडेंट होना मेरी किस्मत बदलना भाई। वो भैया का एक्सीडेंट हुआ था, फादर्स डे था उस दिन शायद। उस दिन एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो उनके दोस्त और आते थे कोई, तो उनमें से किसी ने कहा था कि वहाँ चलते हैं, मैगी मिल जाती होगी। तब वो आए थे, तब वो आए मैगी लेने भाई। मैगी तो थी नहीं, मैं रखते ही नहीं था, 2-4 मैगियाँ रखता था, वो भैया औरों के लिए बनाता था। फिर मैं गया भाई, अपने गंगानगर में होता था 24 अमृत भाई, लक्ष्य अमृत नाम से होता था। मैगी लेके आया, फिर मैगी बनाई भाई। मैं सबके लिए शुरू हुआ भाई, जिंदगी वहाँ से पलटी। फिर मैगी, ये बता कि स्टार्टिंग में मैगी का क्या रेट रखा था तुमने जब तेरे स्टार्टिंग में? 30 रुपए भाई। 30 रुपए। और आज तेरी मैगी का क्या रेट है? 70 रुपए भाई। सबसे तो तेरा कैसा गया कोरोना? बहुत शानदार भाई। लॉकडाउन के बाद एकदम से बूम सा आ गया था भाई। अच्छा, रात का। पर लॉकडाउन के बाद एकदम से बूम आ गया, लोग रात को निकलने लग गए लॉकडाउन के बाद भाई। अब तू तो घर पे रह के भी घर वालों के साथ कितना रह लेता है? मैं तो बिल्कुल ही नहीं रहता भैया। पिछले 2 साल में से मैं ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे भी नहीं रहूंगा। मैं एक सीधा सा टाइम सोचता हूँ, घर पे बंदा जाए 8-9 बजे घर जाए, रात को मम्मी के साथ खाना खाए, घर वालों के साथ, मम्मी के साथ बैठ के टीवी देखे यार 10-11, 10:30-11 बजे पुरानी फिल्में चला ली घर वालों के साथ बैठ। वो तो अब नहीं कर पा रहा। एक रूम में नहीं, वो चीज नहीं हो पाती अब। अकेले रहना है भाई। क्यों रहना अकेले? वैसे ही भाई, पता ही नहीं क्यों। क्या देखा ऐसा यार मुझे लगता है ना यार, एक जो मजदूरी कमाने वाला बंदा है ना, वो ज्यादा खुश रहता है अपने मुकाबले। तेरे को सुख दे रहा है पैसा? सुख मेरे घर वालों को दे रहा है। तेरे को दे रहा है क्या? मुझे नहीं दे रहा भैया यार, मैं दुखी हूँ। नहीं, बच्चे से हुए ना आजकल, ये 12-13 साल के बच्चे ना सारा ना एक्सप्लोर कर चुके हैं सब कुछ। ये मोबाइल में देख के भाई सब कुछ देख तो लिया इन्होंने, अपनों ने क्या देखा था यार तक। कितने और भाई, कितने तेज है भाई, ये कितने तेज है बहन। आजकल के बच्चे ना भाई, बहन के इतने माँ के मारू बहन के भाई, इतने तेज, इतने शाणे बनते। कैसा भाई पॉडकास्ट चल रहा है? आया बैठ जाओ। गाइस आज आए हमारे गेस्ट चिंटू। क्या हाल चाल चिंटू भाई? बहुत बढ़िया भैया, कैसे हो आप? बस अब तो बढ़िया ही है। तो चिंटू भाई अपना, मैं आपको बता दूं भाई, हमारा जो पहले वाला पॉडकास्ट था एक, इससे पहले हमने शूट कर लिया था भाई। पूरा ये जो पॉडकास्ट है दूसरी बार शूट हो रहा है। और जब नई चीज़ें करते हैं ना, तब ऐसी चीज़ें होती है कि भाई पता नहीं होता। तो हमारे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होगी कि हम 1.5-2 घंटा तो बातें करते रह गए, फिर बाद में पता चला कि हमारी तो वीडियो ही नहीं बनी भाई। तो भाई वो जो बातें थी वो सारी हो चुकी है, पॉडकास्ट हो चुका है भाई। अब पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, पर मैंने कहा यार जस्ट अब वापस करेंगे भाई, ये चलाता रहता है। तो और बता चिंटू भाई, क्या हाल चाल, कैसा है? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ कोई नहीं ताजा। अभी हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, रात के 2-3 बजने वाले हैं इस वक्त। चिंटू भाई हमें मिला है भाई। चिंटू भाई इतना हार्ड वर्क? कोई हार्ड वर्क नहीं है भैया, मस्तियाँ चल रही है। मस्तियाँ? और तो चिंटू भाई का अभी तीसरा पॉडकास्ट है ना, तीसरा पॉडकास्ट है ना ये भाई। ऐसा क्यों है भाई चिंटू भाई, तेरे को क्यों बुला रहे हैं लोग, ये बता। तेरे को क्या लगता है? पता नहीं भाई, कुछ तो होगा यार कि भाई मैगी तो सारे बना रहे हैं, पर तेरे को ही क्यों बुला रहे हैं? भाई जो मिलता जुलता हूँ भाई, सबसे हंसी मजाक में बकचोदियाँ करता रहता हूँ, शायद इसलिए बकचोदी एक रीजन है। अब मेरा रीज़न मैं बताता हूँ। देख कि मैं तेरे पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड क्यों था भाई। मेरा देख, क्योंकि तेरी एक तो तू कहाँ से उठा है, सबसे बड़ी बात। तेरी स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी है, मतलब ये हमें पता है, तुझे पता है, मुझे पता है, अपने जो पुराने दोस्त हैं उनको पता है, उनको पता है। पर वो स्टोरी लाइन कैसी थी भाई, तेरा माइंडसेट कैसा था? क्योंकि भाई एक बंदा जो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर एक रेडी, मतलब एक उसमें बना रहा है, खोखे में बना रहा है चाय के साथ, जिसने वो सोच सकता था कि भाई
आज मेरे पास भाई मतलब कि तेरा खुद का इतना अच्छा बिजनेस है भाई, तू अपना, आज मैं बता दूं कि भाई तेरे इसके अंडर इतने 4-5 जो है स्टाफ, सबके पास R15 है भाई। सोचो मतलब तूने एक चीज़ ऐसी खड़ी कर दी भाई, और सबके किसी पास नहीं है, एक मतलब के पास है, भाई बाकी 3 लेने का विचार जो भी है एक के पास है भाई, वो इसके अंडर काम कर रहा है, ठीक है, वो R15 ले आया है। तो आप समझो मालिक क्या क्या ला सकते हैं पर ला नहीं रहे। पर भाई उस बंदे ने कहा कि हमारा सर्किल है और अब हम सबके पास R15 है। मैंने कहा कि भाई तुम है ना, हाँ भाई ये बंदा मैं कह रहा हूँ सही तरक्की पे है। मैं वही सोच रहा हूँ कि जब तू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, बैठा था वहाँ पे, तूने कभी भी सोचा था कि यार वहाँ पे ऐसे बंदा होगा? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था भाई। ये तेरी स्टोरी मुझे लोगों को बतानी है भाई, कि और ये कैसे आ गया भाई, और कैसे चली कहानी? कुछ नहीं भाई, सब मस्ती मजाक में चल पड़ी भाई कहानी। किस्मत है ना भाई। किस्मत का तो नहीं हूँ इस मामले में तो भाई। यार हंसी मजाक में तो सब फिर चला लेना, बात तो ये है ना। किस्मत ने तो भाई, किस्मत ही रंग बदलती है भाई। वो बॉबी कथूरिया भी है मेरे, उनका एक्सीडेंट होना मेरी किस्मत बदलना भाई। इसकी किसी का कठुरिया स्टोरी हाँ, जो किसी सारी के जगह एक्सीडेंट ने भाई मेरी जिंदगी बदल दी भाई। किसी के एक्सीडेंट ने। हाँ तो चल अपन शुरू वापस चलते हैं। क्या साल था वो? यार साल गैस 2016, 15, 14, 19 होना चाहिए। 19 पे एक रात को एक्सीडेंट होता है, हाँ ठीक है। तू क्या कर रहा था तब? मैं तो मस्त अपनी वेब सीरीज देख रहा था। और तू तब चाय बनाता था, मैगी हाँ, का नामो निशान नहीं था। मैगी का नाम निशान था, हल्का फुल्का लोग आते थे मैगी लेके, मैं बना दिया क्योंकि करता तेरे से था। दोस्ती होगी थी लोगों की, चल हाँ कि प्रेम मैं प्यार बना दिया होता था। करूँगा। हाँ, हाँ। तो वैसे कोई बेचने का कोई ऐसा नहीं कोई है। सीजन नहीं था। बस एक बार पार्थ भी हैं जो आते आते, पार्थ गोयल, उन्होंने मुझे मैगी, पहली मैगी उनके लिए बनाई थी, पार्थ गोयल के लिए। सजेशन मुझे दिया था पार्थ जिंदल ने कि मैगी शुरू कर ले। हाँ, यार वो तो चिंटू क्या होता है कि अब आसपास अपन देखेंगे ना तो मैगी चल रही होती है, तो लोग कोई आते आता भी बोल जाता है। पर बात ये है कि उस वक्त तेरा माइंडसेट, तेरे को किसने मोटिवेट किया कि भाई ये रख, कि भाई ऐसा ना हो कि तू कल को यार आज आए 10 दिन आए कि भाई मन ही नहीं कर रहा आने का, वैसे वाला ये पुश भी तो तेरे को मिला होगा ना? ये ना पहले लोग मिलते थे ना, मजा आता था भाई उनके साथ। जो पुराने लोग होते थे जो रात को निकला करते थे भाई, जैसे अभी निकले हैं। अभी वाले में मजा नहीं है उतना। जो उनके जो पहले साथ वाला था ना था। भाई, जो उनके साथ जिंदगी थी जिए रात की भाई, वो अलग लेवल की थी भाई। ठीक है, अब तू बता बहुत बॉबी मजा था। कटूरिया वाली स्टोरी बता भाई सारों को। वो भैया का एक्सीडेंट हुआ था, फादर्स डे था उस दिन शायद। हम्म। उस दिन एक्सीडेंट हुआ था उनका। तो उनके दोस्त और आते थे कोई, तो उनमें से किसी ने कहा था कि वहाँ चलते हैं, मैगी मिल जाती होगी। तब वो आए थे, तब वो आए मैगी लेने भाई। मैगी तो थी नहीं, मैं रखते ही नहीं था, 2-4 मैगियाँ रखता था। वो भैया औरों के लिए बनाता था, वो पार्थ गोयल और पार्थ जिंदल बताया ना, इनके ग्रुप के लिए। तो भाई वो आए मैगी, फिर मैं गया भाई अपने गंगानगर में होता था 24 अमृत। लक्ष्य अमृत नाम से होता था 24, लक्ष्य नाम का लड़का होता था भाई। वो सबसे पहला 24 आवर्स वाला था। सबसे पहला 24 आवर्स था भाई गंगानगर का। उसने कॉन्सेप्ट लाया था भाई कि खोल सकते हैं। रात का उसी ने शुरू किया था। मेरा तो बस हंसी मजाक में चल गया भाई। नहीं तो तू उसके पास गया, मैगी लेके आया, बनाई और मैगी बनाई भाई। ठीक है। फिर उस दिन भैया औरों ने कहा यार तू सबके लिए बना लिया अगर मैगी, गिने चुने लोगों के लिए। मैंने कहा बस ठीक है। फिर उसके बाद में सबके लिए शुरू हुआ भाई, जिंदगी वहाँ से पलटी। बस वो एक एक्सीडेंट, उसके बाद फिर ये हो गया कि भाई अब अपन मैगी में भी काम कर सकते हैं। फिर तूने मैगी रखी नॉर्मल। और तेरी सबसे पहले वाली जो थड़ी थी उसके सामने, मतलब जो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल के सामने, उसके सामने वाली थड़ी थी सबसे पहले वाली। और उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड करते हैं। फादर क्या करते थे आपके, क्या काम करते थे? पापा का वहीं पे ढाबा हुआ करता था, उसी जगह पे। मतलब फादर की जगह थी वो। हाँ। ये वाली स्टोरी भी बतानी पड़ेगी भाई कि वो ढाबे तक तू कैसे बैठा। पापा जाते थे, उसके बाद में वो चाय मैगी का अड्डा लगाता था भाई। कि मतलब तेरा पापा का सेटअप था वहाँ पे। हाँ, और उस वक्त भाई मैं घर से डांट सुनता रहता था भाई, बहुत गालियाँ सुनता था भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करता था भाई कोई 11 बजे से पहले ना हो, 11 बजे के बाद ही आया करो। ठीक है, क्योंकि तेरे वो आ जाते थे मैगी वाले। हाँ और 11 बजे से पहले पापा होते थे। हाँ भाई, मेरे बहुत गालियाँ पड़ती थी। पर मेरे पापा की कई लोगों से इनसे दोस्ती भी बहुत अच्छी हुई भाई, उनके साथ ये अच्छा तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई हाँ। पापा के जाते ही ये काम करना है भाई की। पर ठीक है। उस दिनों ना पापा की बॉन्डिंग भी कई लोगों के साथ बहुत अच्छी। वो आते थे पापा के पास, रोटियां खाते थे भाई मस्त। वो कन्वर्ट हो गया आगे वाले में ग्राहक। हाँ भाई, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग। तो शुरू में ऐसा है कि चिंटू के फादर एक ढाबा चलाते हैं और वहाँ पे चिंटू को इसलिए भेज दिया कि तू रात को तू संभाल ले।
यही थी कहानी स्टार्टिंग में। उसके बाद चिंटू ने अपना चाय बनाना शुरू किया। हाँ। फिर लोग आते थे कि भाई मैगी लेके कि मैगी बना दे, तो मैगी बना देते थे। वैसे जिसमें अपना आपके भाई भी आते थे। हर्षदीप भी आता था। हाँ। हर्षदीप भी मैगी लेके आता था। हर्षदीप के साथ होते थे भैया, क्या नाम है, अरे यार जिनकी अभी शादी होने वाली है ना, ऋतिक। ऋतिक भैया, ये तो उनके तो वो हर्ष आता था, ऋतिक आता था, और यही आते थे, इनका ग्रुप आता था, रोबी सचदेव और तो आते ये थे। मैगी लेके आते थे। हाँ रोबी और ये सारे भाई। तो ये देर बाद जुड़ने लग गए थे तब, है ना। हाँ। तो फिर मैगी लाते थे, तू मैगी बनाता था। फिर वहाँ पे कथूरिया जी का एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से तेरे को प्लान ये हुआ कि नहीं अब मैगी बनाते हैं अपन। हाँ, बनाते हैं भाई। उसके तो बाद फिर तूने मैगी बनाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़। धड़। फिर मैगी, ये बता कि स्टार्टिंग में मैगी का क्या रेट रखा था तूने जब तेरी स्टार्टिंग मैगी? 30 रुपए भाई। 30 रुपए की एक मैगी आती थी, हाँ जी। और एक पैकेट बनाता होगा नॉर्मल वेज मैगी बनाता था, या प्याज की मैगी, प्याज डाल के मैगी 30 बनाता था रुपए। बस। और आज तेरी मैगी का क्या रेट है? 70 रुपए भाई। ओ भाई 50 रुपए सीधा। हाँ। क्या अब उसमें क्या डालने लग गया? कुछ नहीं भाई, चीज, तंदूरी, पेरी पेरी, सेजवान। नहीं, फिर तूने रेट क्यों बढ़ा दिया? भाई कॉस्ट बढ़ती गई भाई। पहले मैं सिंपल वेज मैगी देता था 30 रुपए की सिर्फ, या प्याज डाल के, या सिंपल वेज बस। और अब तू वो पहले चटनी मुझे डालने लग तंदूरी गया। चीज का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था भाई। नहीं तो फिर तू चटनी वगैरह आ गई तो फिर ये बढ़ गई इसकी ये वजह से। भाई कस्टमरों ने सिखाई भाई, ये कि करता ये रहा, कर ले, ये ये डाल, कर ले। ये मैगी ऐसे तो कर। सबने खानी थी, वो स्वाद हाँ। सबको था कि भाई मैगी खानी है। हाँ भाई। तो ये लोग सबने सिखाते गए। आइडिया दिया भाई, सभी कोई ना कोई नया आइडिया लेके आया कि ये चीज डाल, ऐसे बना भाई। अच्छा। ऐसी सैंडविच बने, ऐसे शेक बने। शेक तो भाई हमारे सिडाना जी हैं, उनके बर्थडे के लिए स्पेशल बनाए थे भाई। कौन सा शेक? भाई शेक का सीन ऐसा था, भैया वो आते होते थे पहले, मैं जब चाय बनाता होता था ना, रजत सिडाना नाम है भैया का, तो मैं चाय बनाता होता था भाई, वो बंदा कॉफी पीता था। अच्छा, तो फिर कॉफी कोल्ड बनाता कॉफी ही नहीं शुरू था। किया। शनिवार की रात आना था, फिर उनका बर्थडे था उस दिन, मैंने कहा लो मैं वो सामान लेके आया उस दिन कि अब सारा। शेक बनाएंगे। वो भाई के लिए बस। अच्छा। सिडाने का बर्थडे है, उसे अच्छा। पिलानी है भाई। कि शेक बनाना है। हाँ, वो आए तो ही तू नहीं। मिक्सी ले आया? वो बर्थडे वाले दिन आए ही नहीं। वो फिर तू वैसे मिक्सी ले आया? फिर कुछ नहीं भाई। वो बर्थडे वाले दिन नहीं आया, पर तेरे पास शेक आ गया कि भाई अब शेक भी मिल जाएगा भाई। हाँ, उसके बाद ये सीन चलता था भाई। ये सीन था। चिंटू, मैं तेरे साथ, मेरे को जो मेरी याद है उसमें मैं बताता हूँ कि भाई मेरी कैसे मुलाकात हुई भाई। जब मैं सबसे पहली बार तेरे से, तो मुझे ये नहीं याद कि भाई मैं तेरे से कब मिला था। मुझे ये याद है तेरे जो गाने बहुत सही थे। ओ भाई प्ले लिस्ट शानदार थी भाई उस टाइम। मतलब मैं मिला इससे तो मुझे ये इतना याद है कि भाई के गाने एक नंबर भाई। मतलब कि भाई मैंने कहा यार चाहे कुछ भी हो, बंदा यहाँ पे अकेला बैठ के भी वाइब कर सकता है गानों के थ्रू। लोगों ने रातें काटी है भाई ऐसे अकेले बैठ के, मेरा स्पीकर गाने, बस बैठे हैं आराम से, बैठे हैं वहाँ पे। चाय सुट्टा बस। तो चल अब चिंटू तू मैगी बनाने लग गया भाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर तू मैगी बना रहा है और बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना चेंज कैसे हुआ सिनेरियो? तुझे क्या लगता है कि भाई कब अपनी गाड़ी पलटने लगी? काम बढ़ने लग गया यार भैया, लॉकडाउन के बाद एकदम से बूम सा आ गया था भाई। लॉकडाउन से पहले तो मतलब ऐसे था कि जो नॉर्मल चलता है सबका, जो सब कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल जिसका आम रेगुलर जिसकी हैसियत वो कर सकता है। और उसके बाद जब नहीं, रात का वैसे हो गया था सीन ठीक मेरा। अच्छा, रात का। पर अच्छा, लॉकडाउन के बाद एकदम से बूम आ गया, लोग रात को निकलने लग गए लॉकडाउन के बाद भाई। अच्छा, लॉकडाउन के बाद? हाँ, लॉकडाउन से पहले तो नॉर्मल था। हाँ, नॉर्मली वही गिने चुने लोग निकलते थे, फिक्स जनता होती थी रात की निकलने वाली। लॉकडाउन से पहले वही निकलती थी, उनके अलावा कोई नहीं। अब तो बस बच्चों का शौक है, नाइट आउट तो मारना है। तो ये लॉकडाउन के बाद से हुआ है ना शुरू? लॉकडाउन के बाद से भाई नेटफ्लिक्स ने सब कुछ बदल दिया भाई। नेटफ्लिक्स ने और 2020 ने, दोनों ने। कोरोना सबसे तो golden तेरा कैसा days। गया कोरोना? वो शानदार भाई। देख ले भाई यार बंदा कैसे शानदार कैसे गया भाई, लोग मर गए भाई कोरोना भाई में। मजे आए भाई, मुझे तो कैसे? मजे आए भाई, मस्ती मारता था ही पूरे कोरोना में भाई। लॉकडाउन सेल की? हाँ, डिलीवरियां करता रहता था जितनी मिल। लॉकडाउन का क्या था तेरी लाइफ में, असर कितना पड़ा है? लॉकडाउन का भाई कोई असर नहीं पड़ा भाई, मजे आए मुझे तो भाई। मतलब तेरा मैं काम तो अच्छा चल रहा चाहता था? हूँ भाई लॉकडाउन लगना चाहिए साल में भाई, 7 दिन तो कम से कम। 7 दिन लॉकडाउन लग जाए, हाँ, लोग अपने कमरे में बंद हो जाए। कम से कम 7 दिन भाई। क्या घर होगा वालों के उससे? पास तो रहते हैं लोग यार। हाँ, ये तो है यार, घर वालों के पास तो बंदा बाहर काम करने गया हुआ है। अब तू तो घर पे रह के भी घर वालों के साथ कितना रह लेता है? मैं तो बिल्कुल ही नहीं रहता भैया, पिछले 2 साल में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे भी नहीं रहा हूँगा।
ये इसी काम की वजह से? नहीं 24 घंटे तो बहुत क्या कम बोलती है भैया, यानी कि रोज की 48 एवरेज लगा लो आधा घंटा रोज का बस घर पे। तो भाई 365 दिन हो गए पिछले 2 साल से। हाँ फिर तो तू वही बैठा कह है रहा हूँ, आधा घंटा रोज का बस। रोज का तू आधा घंटा ही बैठता है घर हाँ वालों के घर साथ? पे बस जाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, बस भाग आता हूँ। धोता हूँ? नहाता क्या हूँ ना यार, हदों की यार। नहाता हूँ फिर धोता हूँ, मैंने धोता ना क्या है भाई? फिर तो भाग आते फिर बस आ नहा जाता है यहाँ धो पे। के। और तो ये तेरे को ऐसा, अब तुझे लग रहा है ये चीज़ तेरे को कि भाई मैं अपने घर वालों के साथ नहीं बैठ पा रहा, ये फील हो रही है? तो मन ही या नहीं फिर करता है यार रात को जाने का घर पे। रात को नहीं जाने का? नहीं तेरा ऐसा होता है कि यार अब थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, मम्मी पापा के साथ नहीं रह पा रहा मैं, ऐसा फील होता है फील तो रोज ही होता है भैया। कि मैं टाइम वो नहीं दे पा रहा? यार मैं एक सीधा सा टाइम सोचता हूँ, घर पे बंदा जाए 8-9 बजे घर जाए, रात को मम्मी के साथ खाना खाए, घर वालों के साथ, मम्मी के साथ बैठ के टीवी देखे यार 10-11 10:30-11 बजे पुरानी फिल्में चला ली घर वालों के साथ बैठ वो के तो अब नहीं कर पा रहा? एक रूम में। नहीं वो चीज़ नहीं हो पाती अब। तो ये है, तू इसीलिए अब घर जाने का भी मन नहीं रात करता। को क्यों नहीं घर जा पाता? 2, 2:30, 3 बज जाते हैं फ्री होते होते, साफ सफाई करते करते यार भैया। ये फिर अब ये फिर तो मन ही नहीं करता उसके बाद घर जाने, फिर वहीं सो जाता हूँ खाटों के खड़ी ऊपर। पे जहाँ पे तू काम करता है खाटों के ऊपर मस्त सो सो जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठ के जाता है? सुबह 12-1 बजे उठता हूँ, भागता हूँ, फिर घर नहा धो के वापस। फिर वापस हम्म। कितने बजे तक आता है वापस? कितने बजे खुलती है? मैं कोशिश करता हूँ 4 बजे से पहले पहले को पहुँच जाऊँ। और उठता कितने बजे? मैं उठने का कोई सीन नहीं है, उठाना पड़ता है मुझे। मतलब 2-3 बजे तक उठा देते होंगे घर वाले? कोई घर वाले नहीं, फिर? दुकान पे कोई आता है वही उठाता है। कि उठ मैं चित्त होके सोता हूँ, बहुत गहरी नींद में अच्छा। सोता हूँ भैया। हाँ तो मतलब 3 बजे तक आ जाते होगे, बस उठ जाते होगे? हाँ कई बार 3, 2:30, ये एवरेज मान के चलो 1 से 2:30 बजे के बीच उठता हूँ। तो फिर आप 2 घंटे में अपना दुकान निकलना है, तो फिर तो टाइम दे ही कहाँ रहे हो आप घर पे? बस वही कह रहा हूँ, नहाने धोने जाता हूँ बस। तब बातचीत जो होगी बातचीत बस, चाय अगर अनमोल होता है मेरा भांजा, वो चाय बना देता है, पी लेता हूँ, फिर उतनी देर बातें हो जाती है बस। ये है कि ये मतलब तुझे लग रहा है सैक्रिफाइस हो रहा है ना ये काम के पीछे? यार नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं हर जगह पे। मतलब यार जब तू पहले काम करता था, जब तू रात को आता था, तब भी ऐसा डिस्टेंस देखने लग गया था? तब ये चीज़ नहीं थी, तब मुझे मज़ा आता था रात को काम करने में। अच्छा। तब वो कोई नई चीज़ हो रही थी ना नहीं जिंदगी तब तू में। मैच्योर नहीं हुआ था इतना, वो तुझे नई अच्छा लग रहा चीज़ हो होगा। रही थी जिंदगी और में, ये तो मज़ा आ रहा था भाई। और अब तो तब तो फिर अब तो ये रेगुलर ही हो गया, हाँ, इतने साल तो तक हो गया। बस एक चीज़, वही चीज़ है ना, किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, वो मिल जाती है ना, फिर उसके बाद अच्छी नहीं लगती। वो वाली बात है भैया। तो ये सीन शुरू हुआ भाई अब तेरा, मतलब यार ये तो फिर बात तो गहरी है भाई, है ना, कि घर वालों का टाइम नहीं दे पा रहे अपन, पर पैसा आ रहा है, ये है कि पैसा आ रहा है। अब दे भी सकते हैं, फिर भी अब पता ही नहीं क्या देने का मन नहीं करता, अजीब सा हो गया है भाई, पता ही नहीं क्या सा दिमाग चलता है भैया, समझ ही नहीं आता। कई बार मन करता है घर वालों के साथ बैठे रहो, कभी जाता हूँ घर पे, कहता हूँ गाँव चलेंगे, वहीं रहेंगे, पता ही नहीं क्या चल। गाँव कहाँ पे? पर अकेलापन जीना है भाई, अकेले रहना है बस। गाँव कहाँ पे अपना? गांव अपना अयोध्या के पास है, बेसिकली यूपी से। 12 किलोमीटर दूर है अयोध्या मंदिर से। अच्छा, मतलब बहुत पास में ही है यार ये तो ना फिर। 12-13 किलोमीटर दूर है, बनकट नाम है मेरे गांव का। अच्छा, वो अयोध्या उससे 12 किलोमीटर दूर है? हाँ, या फिर मंदिर उससे 12 किलोमीटर दूर है? मुझे इतना नहीं क्या पता या तो अयोध्या में अयोध्या काम होगा हाँ। या मंदिर मंदिर के 12 किलोमीटर तो बहुत पास हो गया। क्योंकि भरत कुंड वगैरह मैंने देखा हुआ है, मैं एक बार भरत कुंड गया हूँ, तो ज्यादा दूर तो नहीं था फिर मेरे तो गाँव बाबरी मस्जिद वाला पूरा देखा होगा, मतलब नहीं, आपके तो नहीं आप भाई, मैं आपने नहीं, मतलब आपके फादर ने या फिर उनके फादर ने? से। हाँ दादे ने तो देखा होगा क्योंकि भाई, फादर तो यहाँ पे आगे होंगे, है ना? हाँ, दादे से मैंने कभी बात नहीं की भाई। है क्या? ना भाई, दादा को मिले ही नहीं कभी? नहीं मिला वो भाई, बात ही नहीं करता था भाई मैं, अच्छा, डरता था भाई दादे से। क्यों? ऐसी भाई डेंजरस मैन था भाई, दादा देखने का? से डर लगता था भाई। नहीं, आप बता रहे थे कि खालीपन में रहना है। हाँ अकेले रहना है भाई, क्यों रहना है अकेले? वैसे ही भाई, पता ही नहीं क्यों, नजरिया यार है यार, अरे सबके क्या जीवन का देख, नजरिया है यार। ये पॉडकास्ट भाई चिंटू का ना वैसे जर्नी के ऊपर होना चाहिए था, पर बातें जा कहाँ से कहाँ जा रही है, पर अच्छा लग रहा है भाई मेरे को तो भाई चिंटू की ये साइड देखकर भाई। भाई नजरिया है सबका जीवन का, मैं अब मेरा कुछ और नजरिया है जीवन को देखने का, आपका कुछ और होगा। ये स्टार्टिंग से ही था या बदला है? बदला है कब से? ये पिछले 3-4 साल से, कि जब पैसा देख लिया ना जीवन में, उसके बाद नजरिया बदल गया यार। क्या देखा ऐसा जब यार मुझे पैसा आया लगता था? है ना यार, एक
जो मजदूरी कमाने वाला बंदा है ना वो ज्यादा खुश रहता है अपने मुकाबले, ऐसा क्यों लगता ज्यादा है? पैसा कमाने वाले से। भाई वो संतुष्ट होता है अपने जीवन में यार। तो आपको कैसे पता वो संतुष्ट है? संतुष्ट ही लगता है यार, वो घर वालों के साथ खाना खा रहा है, वो तो खुश अपन को होके लग रहा है ना। पूरे परिवार से मिले, वो महत्वाकांक्षा किसी की नहीं पूरी हो सकती महत्वाकांक्षा आपकी। नहीं, जैसे वो संतुष्ट आप- होता है, उसके असंतुष्ट होता है मैं घर पे आ गया आराम से, अब मैं मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। संतुष्ट तो यही परिभाषा दे सकते हैं कि दिल में कोई बेचैनी भी नहीं है, टेंशन, संतुष्ट है हम। अब वो बंदा वो काम कर रहा है और रात को क्या पता वो सोच रहा हो कि यार मेरे को यार क्या यार आम हूँ। पता है क्या होता है, जो 300-400 रुपए कमाने वाला बंदा होता है ना डेली का, तो वो अपना ना शाम के खाने की सोचता है कि खाना पूरा हो जाए, कल घर वालों के बच्चों की फीस हो जाए, स्कूल की ड्रेस हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं सोचता भाई। वो खुश रहता है छोटी क्योंकि वो चीजें सोचता है वो मिल जाती है हाँ, वो उसको। छोटी छोटी चीजें होती है उसकी जिंदगी में, छोटी छोटी चीजें कितनी खुशी देती है यार। पापा समोसे लेके आए, समोसे कितनी मतलब खुशी उनकी देते हैं। वही है कि जो सोच रहे हैं वो उनको मिल रहा है। मिलता तो नहीं है भैया, देखो हार्ड वर्क है भाई, कभी नहीं कभी मतलब कि वो मिलता है। सेटिस्फाई है अपनी उससे कि हाँ जितना यार, आ रहा है बढ़िया है। मुझे लगता है भाई, तो फिर मुझे ये लगता है। ये अब जब ये इसको कंपेयर करते हैं, तू कह रहा है कि एक अगर अब एक जो रोज का जितना भी कमा रहा है और घर पे लेके जा रहा है वो खुश है एज कम्पेयर टू तू, क्योंकि तेरा पूरा सिस्टम चल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? ये पैसों के साथ ना तकलीफें आती हैं, सुकून चला जाता है भाई पैसे टेंशन के साथ। आती है। और पैसा दुख का कारण है। तो पैसा लोगों को सुख भी तो देता है। वो तेरे को बस सुख दे रहा है पैसा? सुख मेरे घर वालों को दे रहा है, तेरे को दे रहा है क्या? मुझे नहीं दे रहा भैया यार। मैं क्यों? दुखी हूँ। नहीं देता यार। तो ऐसा मतलब ये तो ऐसे थ्योरी होगी कि जो कमा रहा है वो दुखी है और जो पीछे बैठे हैं वो खुश हैं। काम करता है किसके लिए इंसान? उन्हीं के लिए करता है भैया। तेरे को नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है? नहीं, तुझे क्या था? मैं तो ये सोचता था कि ना बस बेसिक खर्चा चले घर का, बढ़िया नहीं तो आराम कुछ से सोचता सोना। तो होगा कि लाइफ में अपन ने कुछ करना है भाई, कि मतलब बच्चा एक सोचता है कि अब कुछ नहीं सोचता अब भैया। नहीं, अब पहले। मैं यही सोचता हूँ। पहले बस यही सोचता था मम्मी पापा बस अच्छे से रह लें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा मैंने ऐसा नहीं अपने सोचा जीवन कि हमने बड़ा घर लेना है, नहीं, गाड़ी लेनी है? मैं घर के बारे में कभी नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ ना अभी, मैं हमेशा वहीं रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ से नहीं निकलना चाहता। मतलब तेरे को पैसे का बिल्कुल भी चाव नहीं है कि भाई पैसा नहीं आए? भैया, बिल्कुल भी। तो फिर इतना पैसा तेरे पास कैसे आ गया? मेरा बड़ा भाई है भाई, बहुत अच्छा वो तो अब मैनेज आया करता है। वही मैनेज पर करता है भैया। नाम तो चिंटू का है ना? भैया अब चिंटू का नाम वही चिंटू है भैया। अब वो है ना तो वो भाई, मैनेज, ये वो बता भाई मैनेज करता है वो भाई जो सब कुछ। परांठे जो अपने पापा की थड़ी के बाद में जो लगाता था वो तो चिंटू था ना? जो चिंटू 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 करके तो चिंटू वहाँ आया है। तो क्या हो गया भैया? तो फिर मैं वो कह रहा हूँ कि समय के साथ वो तो चेहरा अब आया है change ना, हो जाता है भैया। वो तो अब आया है ना, मैं कह रहा समय हूँ के साथ चेहरे चेंज हो जाते हैं भैया। समय के सारे अब होते हैं। देखो मेरे अब नए लोग आते हैं ना, जो वो चिंटू मेरे बड़े भाई को समझते हैं, वो आते हैं। अच्छा अब तूने नाम ट्रांसफर कर दिया? हाँ, मैं ट्रांसफर ही कर दिया। मैं कोई नया बंदा आता मैं कहता हूँ यही चिंटू है, सब उसी फेस है। नहीं मैं भाई, तूने face कहा ही हो मेरा गया उसके सवाल पहले। ये था कि अब तेरे जो को पैसे पुराने लोग आते हैं वो सिर्फ मेरे लिए आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। जो नए लोग आते हैं नहीं, वो चिंटू के तूने लिए वो आते दे दिया कि हाँ ये हाँ। गद्दी अब इसके पास हैं। है? नहीं वो बड़ा भाई, उसने वो उसका हक है यार, उसने नहीं मैं मेहनत ये है नहीं कह उसकी। रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तू सवाल नहीं समझा। मैं कह रहा हूँ वो जो चिंटू, जिस चिंटू की कभी पैसे की सोची नहीं, हाँ, सोच वो चिंटू का आज इतना बड़ा बिजनेस है, ये कैसे है? ये मेरे बड़े भाई की वजह अब से। तू ये बोल रहा है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तू चिंटू वहाँ पे तूने हार्ड वर्क किया वहाँ वो पे। इन्वेस्टमेंट थी, जो मैं पैसों की नहीं सोचता ना, बड़ा वो- भाई कब ज्वाइन किया तेरे को? बड़ा भाई लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन से पहले भी चला रहा था तू? हाँ। वो भी तो ग्राहक जुड़े ही हैं, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने और इन्वेस्ट किया अपना टाइम, है ना, और वो बना। मैं वो तो ठीक है, पर वो नाम मेरा तो पहले का सीन ऐसे होता था इन्वेस्टमेंट में, इसलिए कहना चाहूँगा उस चीज़ को, क्योंकि जब पहले का सीन, जो पुराने लोग आते थे ना, तो उनका मेरे साथ कोई हिसाब नहीं होता था किसी का। कोई आ रहा है, कोई सिगरेट निकाल के लेके जा रहा है, कोई चाय पी तो रहा तेरे है। को नुकसान भी कोई- होता था? एक मेरे मित्र है गिफ्टी जसूजा जी, वो तो आते थे गले से पैसे निकालते थे, क्या चलो जी गिफ्टी भाई? गिफ्टी है, और उसके साथ होता था लवी जिंदल भाई, 2 करैक्टर भाई रात के। भाई वो तो भैया क्या बोलूं भाई मैं गिफ्टी भाई के लिए। अब देख रहा है तो भाई चिंटू भाई क्या कह रहे हैं भाई, गिफ्टी को मेंशन करना भाई, मैं रील डालेंगे ना मेंशन गिफ्टी करेंगे। भाई जो रातों को निकलता है भाई, अगर उसे रात को गिफ्ट ही नहीं मिला तो उनका नाइट आउट नहीं है भाई। ये ला, ये एक टारगेट गिफ्टी के साथ खन्ना बर्तर सोर्स खन्ना ब्रदर्स, अगम खन्ना एंड नीतीश खन्ना, भाई। फिर तो आप एक पिक्चर हॉल में बैठ जाओगे, आपके सामने एक मूवी चल रही होगी। क्या करेक्ट भाई, क्या बढ़िया भाई यही तो बंदे मिलते हैं ना रात को, भाई, तभी तो बढ़िया रात बंदे, अच्छी होती है रात भाई अच्छी यार। होती है भाई, क्या बढ़िया बंदे मैं सही यार। कह रहा हूँ, गिफ्टी, नीतीश भैया और अगम खन्ना, तीनों को बिठा दें और कोई भी नया बंदा भेज दे,
वो पूरी उनको रात सुबह जाते हैं उसको उनके- बंदे को बताऊं, वो ये फील करवा देंगे तू अभी मनाली में है और अब तू पहाड़ों में आ चुका है, अब अगमबीर, अब तू बीर में आ चुका है, वहां पे बीर वो भाई वो उनकी ऐसी बातें भाई पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से कहाँ पूरी चले। रात भाई क्या ऐसे बंदों की वजह से ये ना तेरे को बहुत फायदा मिला बहुत फायदा भाई, तो उनसे लोग जुड़ते हैं कि यार, भाई लोग मिलते अब सोच हैं। कि वहां पे लोग बैठते हैं, बातों बातों में बातें होती, दोस्तियां होती हैं, अगर वहां पे लोग ऐसे बैठेंगे तो ही तो दोस्तियां कितनी बनेंगी। दोस्तियां बनी है रात को, कितने नए बॉन्ड बने हाँ हैं भाई, सारे। मैंने ही कितने लोगों को मिला हूँ वही मैं तो। रात को। भाई रात भाई वो जो स्टार्टिंग का स्टेज था ना जो तेरा, वो बहुत प्यारा जो था मैं अभी भाई। वीडियोस मेरे पास सारी आ गई, वो मैंने पुराना व्लॉग बनाया था ना, वो मैंने अब होप सो हो मेरे पास आ गई है वो, तो वो मैं अटैच करता हूँ, वो जिसमें यो जी था यो जी। तो भाई हमने ना एक फूड ब्लॉग बनाया था भाई, मैंने और चिंटू ने, और हमारा अच्छा चला था भाई, तो मैं फूड ब्लॉगिंग करता था। तो हमारे दोस्त अगम खन्ना जी उसके साथ वो कोई म्यूजिक फेस्टिवल करके आए थे, तो उनके साथ आए थे यो जी, वो पहाड़ी इलाके का लड़का था क्या भाई, मस्त करैक्टर भाई। अब ऐसे करैक्टर ना रात को आपको चिंटू की थड़ी पे तब देखने को मिलते थे भाई। भाई क्या मस्त आदमी। उनकी कहानी सुनाता हूँ मैं। फुल ठंड भाई, भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, भाई, कपड़े उतार के वो नंगा ऐसे होके था, भाई। वो ऐसे थे कि मतलब कि ना, मतलब कि समझो 25 मतलब 30 साल का तो होगा वो, हाँ, 30 30 से साल, वो थोड़ा 30-35 साल का था, 30-35 मतलब कि हम थे तब इतना नहीं था, 4-5 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं उस बात को। तो वो भाई अगम के साथ आया और भाई हमें लगा मैच्योर बंदा है, वो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ये इंग्लिश में पता नहीं क्या बोल रहा भाई, ठीक है। तो भाई मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं व्लॉग बना रहा था, मैं देख रहा हूँ भाई वो टी शर्ट उतार के दिसंबर जनवरी की सर्दियों में भाग रहा है। मैंने कहा भाई अगम इसको क्या हो गया भाई, कहता भाई ये ऐसा ही है, इसको हो जाता है कभी कभार, भाई। भाग 2 बार उसने चक्कर मारा, तीसरी बार आया तो पीछे कुत्ते पड़े हुए भाई। मैंने कहा भाई उन रातों जो लकड़ियां जलाई हैं भाई, ओए अरे भाई। सॉरी रात, वो तेरे मेन डेज थे भाई, ओ भाई वो जो थे ना, वो अपन कह सकते हैं कि उन दिनों में है ना चिंटू बन रहा था, भाई। तब उस दिनों में तेरी कमाई कैसी थी, उन दिनों कुछ नहीं आता पता होता था भैया, वही क्योंकि सीन तू था। अकेला था हाँ वही सीन था, कि कोई जो आ रहा ये दे तो रहा हमारे, है। मैं स्टोरी बताता हूँ इसका हिसाब का ऐसा है भाई, अगर आप जाओगे इसको जानते हो तो भाई इसको तो समझ ही नहीं आती हिसाब की। तो मैं और मेरे भाई दोस्त थे, ध्यान वोट्स था एक, तो 2-3 जाने थे, हम भाई पार्टी करी रात को, और मेरे को ना भूख लग रही, मैंने कहा यार भूख लग रही है, ठंड का टाइम भाई, हम 3 जाने, अंकित से डाना था मेरा एक दोस्त, हम 3 जाने, मैं रियान वोट्स और अंकित से डाना, हम भाई तीनों चिपक के कि पहुंचो भाई। रियान कहता मैं खिलाता हूँ, मैंने कहा ये कैसे खिला रहा है, इसके पास तो पैसे नहीं था, कि मैं खिलाता हूँ मैं। हम वहाँ पे ना पहुँचे, तो उसने हमने भाई ये भाई क्या कौन, चिंटू कहता भाई तंदूरी मैगी, मैंने कहा ये सब मंगाया भाई, शेक शू पी लिए, ठीक है भाई। चिंटू ने 2 बार बोला अरे भाई क्या हो गया क्या कर लेंगे, चल ही गया भाई। मैंने कहा चिंटू तेरे को भाई पैसे का बिल्कुल भी हिसाब नहीं, तेरे को पता ऐसे तेरे ना ऐसे ग्राहक भी बहुत बने होंगे भाई बहुत बने भाई, वो इन्वेस्टमेंट थी, उनके थ्रू कितने लोग मुझसे जुड़े भाई। वही तो मैंने कहा था, वो इन्वेस्टमेंट थी जो मेरी पहले, उनके मतलब थ्रू लोग जुड़े भाई। तू ये सोच कि अगर तू सच्चाई पर- रखता, तेरा एक व्यवहार चीज ऐसा और होता। थी, एक चीज और थी, लोग इतना प्रेम प्यार है कि ना, रात को जो पुराने लड़के निकलते हैं कि घर पे फोन आ जाए ना कि कहाँ है, क्या चिंटू है, क्या भाई चिंटू भाई, घर में भी हाँ चिंटू बैठे तो ठीक है। और भाई घर वाले उनके माँ बाप तो ऐसे कहते थे उनके बच्चों को कि तुम्हें चिंटू की चाय क्यों पीनी है, कि वो कुछ ना कुछ मिलाता है भाई तू चाय में। भाई एक मेरा दोस्त था इसी बात में, रोहन नागपाल, वो तो घर वालों से लड़ पड़ा भाई अपने किस बात बाप के से, लिए? यही कि चिंटू चाय में कुछ मिलाता है। अरे ऐसा बताऊं, लगता है भाई, क्योंकि यार क्यों भी ना भी क्यों लगे भाई, अगर मेरे फादर ही हैं भाई, और मैं चाय दिन की 10 पीने जा रहा हूँ, और वो मैं एक ही पीता था, तो भाई घर वालों को तो होता है यार कुछ ना कुछ तो ये मिक्स करता होगा भाई, ये तो शक जायज़ है भाई, पर उनको क्या पता वो रात की मस्ती मिक्स है भाई, मस्ती थी भाई। और कुछ नहीं था यार। वैसे अपना पॉडकास्ट कहाँ जा रहा है अपन मैं तो पूरा स्टैट्स सोचा था, स्टैट्स करेंगे भाई, अपने बातें कर रहे हैं, बढ़िया है ना, ऐसी होनी चाहिए भाई बातें यार। बाकी चिंटू यार मेरे को है ना ये बता कि तूने अब बाइक की स्टोरी बता तेरी। बाइक चिंटू के पास मैंने बाइक किस लिए पूछी, क्योंकि आज हम बैठे हुए, मैं चिंटू के पास गया तो हम गली में बैठे थे, बात कर रहे थे, तो भाई पीछे से है ना बाइक आई भाई, मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है, मैंने कहा भाई पता नहीं कौन आया है, मैं भाई देखा भाई, मैंने R15 थी भाई जो नया वाला मॉडल था, मैंने कहा भाई ये कहाँ से भाई, ये मतलब कि मैं पूछ रहा, ठीक है, फिर वो वापस जाया और वो भाई सेठ जी बोल रहा चिंटू को, मैंने कहा भाई
वो कहता है भाई अपने अंडर ही काम करते हैं, अपने भाई बंधु ही हैं। फिर मैंने कहा भाई अब चिंटू के अंडर जो काम कर रहे हैं वो भाई R15 लेके आ रहे हैं भाई। मतलब आप ये सोचो भाई, मैंने कहा यार ठीक है ब्रो, मतलब कि अब तुम सोचो तरक्की की। भाई पता नहीं क्या बातें कर ली अपन ने, है ना, पॉडकास्ट में, है ना। ऐसा लग रहा है कि दो दोस्त मिल गए पुराने। और वैसे यार भाई चिंटू की स्टोरी भाई मुझे ऑब्वियसली बताऊँ, मुझे इसमें सबसे बेस्ट क्या चीज़ लगती है भाई, कि इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसने कभी पैसे का इतना सोचा नहीं, और इसने अपना काम किया पूरा। आज भाई चिंटू के पास भाई, मतलब चिंटू का आप थड़ी है भाई हमारे गंगानगर में। अगर कोई हनुमानगढ़ या फिर बाहर का लोग देख रहे हैं, गंगानगर में भाई चिंटू भाई की एक थड़ी है, एक मैगी, शेक और सैंडविच, 3 है ना अपने पास। मैगी, सैंडविच, शेक, 3 चीज़ है इसकी। और आज भाई इन 3 चीज़ों से भाई ये फुल, चाय भी है और कोल्ड, हाँ चाय ड्रिंक्स में आ गई। तो इसका बहुत अच्छा काम चला, और इसका मेनली रात का काम था। इसने भाई गंगानगर की तो नाइट लाइफ बनाने में भी भाई तेरा हाथ है भाई, कि लोग आते हैं बाहर, और एक तेरा टूरिस्ट स्पॉट तो बना हुआ है भाई। मेरे दोस्त आए थे भाई दिल्ली से, ये याद आ गई बात मुझे भाई, मेरे दिल्ली से दोस्त आए थे। तो अभी मैंने कल परसों ना, मैं उनको ना चिंटू के पास ले गया था घूमते। तो अभी कल परसों मैंने एक स्टोरी डाली थी, तो ना पीछे रात का समय था, पीछे लाइटें ब्लिंक कर रही थी। तो दिल्ली से मैसेज आया, कहते कि यार ये वही जगह है ना चिंटू। अब देख ले भाई, और गंगानगर में जो लोग आएंगे वो एक बार नाइट लाइफ के लिए कुछ खाने तो जाएंगे ही भाई। तो उसका तेरा नाइट लाइफ का तो बहुत बड़ा वो है रोल कि भाई अगर ये चीज़ तो दिन में करता चलती, दिन में नहीं चलती, पर अब तो दिन में भी चलती है ना यार। पहले अगर तेरा कॉन्सेप्ट दिन में नहीं चलता ना, पहले नहीं चलता, पता ही है, बस वो प्रेम प्यार वाली बातें हैं यार भैया। प्रेम प्यार है तो चल रहा है यार भैया, व्यवहार है मेन, प्रेम व्यवहार प्यार है। है भैया बस। तो कोई ऐसी कोई एक चीज़ बता कि अब जो कोई थड़ी करने का सोच रहा है अपने शहर में हो, तो उनको गाइड कर। अगर कोई दूसरे शहर में, हनुमानगढ़ है, कोई आसपास के विलेजेस वाले हैं, कोई भी कस्बे से देख रहा है, तो अगर वो सोच रहा है कि हाँ मैं करूँ, तो उनको क्या सलाह देना चाहेगा कि थड़ी खोलने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई कि ऐसा, क्योंकि भाई माइंडसेट अब लोगों का ऐसा है कि थड़ी खोलो और अपने सारे वैसे ही बनते हैं। तो उनको क्या सलाह देना चाहेगा जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं? बस इंतज़ार करना चाहिए भाई, अपना काम को अपना 100% देना चाहिए, बस इंतज़ार करना चाहिए भाई। ये बता टेस्ट का कितना रोल है इस पूरी चीज़ में, गेम में? व्यवहार के साथ साथ टेस्ट का पूरा रोल है भैया। नहीं, अगर अपना टेस्ट कम हो और व्यवहार अच्छा हो तो ग्राहक बनता है? बनता है। मतलब टेस्ट का इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं जितना व्यवहार का है। हाँ, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका व्यवहार अच्छा हो, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कि जो कस्टमर आ रहा है उससे व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और क्या बंदे को ध्यान रखना चाहिए? और यार बस मैगी के रेट तेरे को क्या लगता है कि कितनी रखनी चाहिए एक आम बंदे को मैगी, कि भाई वो अगर वो एक तो होते हैं हाइपर, एक होता है बिल्कुल ही कम, मिनिमम तेरे को कितना लगता है कि कितना तो बंदे को रखना ही चाहिए भाई रेट? भाई जो मेरा है बिल्कुल यही रखना 40 चाहिए भाई। 40 से शुरू है, 40 प्लेन मैगी 40, 60, 70 बस इतना रखे, है ना? हाँ, यही इसमें सही चलेगा। हाँ, ये बजट में आता है यार भैया। तो तुझे ये कैसे, ये तूने अपने आप ही रखा, क्या तूने भी किसी से पूछा था कि रेट रखते वक्त मैगीज़ के? इसका ये पता है कब, ये भाई क्या नाम था उसका, केशव और क्या नाम, छिंदा, केशव चौधरी, केशव और छिंदा, 2 दोस्त होते थे यार। अभी आप बात हाँ, कर रहे लक्ष्य थे ना, चिंदा, लक्ष्य लक्ष्य छिंदा। चिंदा, हाँ। ये मैं नहीं बनाया था भाई। है क्या? तो रेट किसके थे ये इन्होंने ही डिसाइड किए थे भाई। तूने क्या किया कि बस तू बता मैगी बनानी है बस, और वो रेट सबसे सही थे? अरे सब बढ़िया है भैया, जो चलता नहीं है। मतलब तब से ही चल रहे हैं, वही रेट चल रहा है? नहीं रेट बढ़ गया ना, 70 रुपये हो गए यार। पहले कितने थे? पहले 30-40 से स्टार्ट हुए थे भैया। 30-40-60 30-40 तो मैक्स था भैया बस। अब 40-60-70। हाँ तो वो जो मेन्यू उन्होंने बना के दिया था वो 30 और वो वाला था हाँ 30-40 का ही था। तो रेट बढ़े, और ये कॉस्टिंग के बंदे को यही रखनी चाहिए 40-60-70 वाली, है ना? हाँ, इसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, ठीक है। और कोई सलाह कि भाई रेडी लें क्या भाई, मतलब किस में, मतलब कोई भी सेटअप पे बंदा लगा ले? भाई मुझे देखोगे तो यार कहीं भी बस बैठ जा, बस
चलेगा भाई काम काम बस करो इंदिरा वाटिका की तूने देखी कितनी भाई, वो, कर रहे हैं ना काम, देखो अब कितना मतलब मैं बढ़िया वही काम कह रहा कर हूँ रहे वो हैं। मार्केट देख, वो फूड मार्केट है पूरी, है ना, क्या मतलब सारे शानदार ही, मार्केट है। और सारे ऐसे भी नहीं कि कोई ऐसा है, सारे अच्छी फैमिली के लोग वहाँ पे काम कर रहे रौनक हैं, कितनी शानदार रौनक रहती है है वहाँ ना। पे। काम किए ही उन्होंने भी खड़े मतलब कहीं होके। पे भी काम चल सकता है भाई चल अगर आपका सकता है फूड वैसे, हाँ। फूड का है ना। खाना अच्छा है, व्यवहार आगे अच्छा का है। क्या सोचा है अब कि भाई अब ऐसे ही जिंदगी यापन करना है, बच्चा पढ़ा लिखा के बस हो गया, ना भाई, शादी नहीं करनी भाई, मैंने तो क्या अकेले करना है भाई फिर? भाई, अकेले रहना है भाई। कहाँ आप वो तो यार अभी भी भाई, रह ही रहे। कहाँ बीवी बच्चों पे जा रहे हो यार भैया यार। नहीं वही मैं आगे के क्या प्लान है ये पूछ रहा हूँ मैं। वही ना भाई, एक टाइम के बाद एकांत में रहेंगे कहीं अकेले, कहाँ रहेगा एकांत में? कहीं भी भाई, जहाँ कोई ना जानता हो भाई। कान मानकर चल जाएगा? ना ना, वहाँ जानते हैं भाई। क्यों, ये क्यों यार दिमाग में कहीं आते भी, हैं? किसी भी शहर में, कहीं पहाड़ों में, कहीं भी अकेले, कहीं कोई जानता ना हो यार। तू अकेला क्यों रहना चाहता है? पता नहीं भाई, बस जीना चाहता हूँ अकेला भाई। क्या नजरिया है करेगा? यार सबका अलग मतलब अलग भाई। अकेला रह के तो ये कोई ना तो कोई तो चाहिए ना भाई, इंसान तो नहीं सोशल चाहिए पर्सन भाई है। मुझे कोई, मैं अकेला रहना चाहता हूँ बस। ये कब से तेरे को फील होने लगी बात? भाई हो गया अभी 4-5 साल हो गए। अकेला रहना चाहता हूँ भाई, मतलब तेरा फिर अब ये थड़ी है बिल्कुल जो ही तूने, है, अब तो जम ही ऐसा हो गया कि अकेले ही रहना है बस। ये भाई वैसे मुश्किल चीज है यार, मतलब अकेला कैसे रह लेगा बंदा भाई? पता नहीं भाई, वो देखेंगे तू सोच तो, रहा है पर वो वो पॉसिबल तो है क्या? जी, नहीं है। वो देखेंगे जो आगे होगा। क्या पता अपनों को यार क्या होना है। नहीं तो तू ये कह रहा है कि तेरा ये प्लान है कि तू एकांत में चल जाएगा, और जो बिजनेस चल रहा है उसका क्या? बिजनेस भाई है ना बड़ा यार, वो छोड़ के तो अपना, उसी के फेस पे चलता है तो अब कब जिंदगी कब भाई। ये गुरु दक्षिणा ले रहा है फिर तू? कब करने की सोच रहा है, कितने साल की क्या उम्र में? पता, देखते हैं यार भैया कब होगा। चाहता तो कब से हूँ निकलना, नहीं निकल पा रहे। संसारिक मोह माया रोक लेती है आपको, बस इससे ही निकलना है। तो बाद में भी रोक ही लेगी। देखते हैं कब तक रोक सकती है, निकल लूंगा तो है ही एक दिन। यार चिंटू तू ऐसी पर्सनैलिटी है ना, मतलब तू फाइट कर रहा है किसी ना किसी से भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई फाइट नहीं है भैया, बस चल रही है जिंदगी। बदलाव कितना आया अपने आप में इन 3-4 सालों में? बदलाव यार, पहले के चिंटू और अब के चिंटू में? कोई बदलाव नहीं है भैया यार, बस ठीक है। अंदर से कोई ऐसा लगा हो कि भाई पहले मैं मैं ये चीज़ें बहुत करता था, अब बिल्कुल ही हाँ, कम हो गया है, ये चीजें जैसे मैं बकचोदियां बहुत करता था ग्राहकों के साथ, अब इंटरफेयर अब बिल्कुल ही नहीं कर नहीं रहा? करता। यानी कि जो पुराने हैं उनके साथ ये कर कब लूं से तो कर चेंज लूं। होने लग गया? ये यानी कि जब से यार कस्टमर ज्यादा, फैमिलियां ज्यादा आने लगी ना यार तो भैया। जो अब इंटरेक्शन जो लोग पहले जैसा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे तेरे से, और अब उनको दे पाता है तो वो ऐसा इंटरेक्शन? नहीं, वो दुकान मंगल होने के बाद ही दे पाता तो फिर हूँ वो तेरे अभी भी ग्राहक हैं? भाई। वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चल जाते हैं। वैसा अगर नहीं मैं रहा। फ्री खड़ा होता हूँ तो मेरे साथ बकचोदी कर लेते हैं, नहीं तो नहीं बस। अब वो चीजें नहीं रहेगी बस, या तो रात को जब दुकान मंगल हो जाती है उसके बाद मिल लेते यार हैं चिंटू दुकान ये से वाली पहले। बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ ला सकता है, अब तो ऐसा कह रहा है कि भाई पैसे से तो भाई बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना तू कह रहा है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि भाई तेरे पास सब कुछ है, तूने अपना घर ले लिया, अपना अपना तेरे पास साधन आया, बढ़िया गाड़ी ले रखी है भाई ने, बढ़िया ही काम कर रहा है, फिर भी तू इतना सोचता है? पता नहीं यार भैया, यार ऐसे किताबें पढ़ने लग गया हूँ बीच में, बस पागल हो जाऊंगा कुछ टाइम में, ऐसा लगता है। गाने कैसे चूज़ करता है तू, ये बता यार? तेरी प्लेलिस्ट कैसे बनती है भाई? मैं तो कहता हूँ भाई तू जब भी जाऊँ, अभी मैं आज भी आया था, तेरा अच्छा ही गाना बज रहा था भाई। भाई समझ ही नहीं आता भाई कैसे। जो पसंद, मतलब किस पे सुनता है, यूट्यूब पे? यूट्यूब पे, हाँ अब तो यूट्यूब पे सुनता हूँ, पहले टीवी पे तो सुनता था तेरे को भाई। कोई बताता है आगे, या फिर तू खुद ही एक्सप्लोर कर लेता है ये सारी? मैं जो सुनता होता हूँ ना वही सुनता होता हूँ, सेम ही। मैं कभी और वही अपनी- तू दुकान पे लगाए रखता था हाँ तब? वही सुनता रहता हूँ, जैसे बीच में यूट्यूब अपनी प्लेलिस्ट बनाता है, हाँ, जैसे हाँ। जिस अकॉर्डिंग गाने हाँ सुनते हैं, हाँ। तो उसमें कोई नया गाना बजता है ना, तो कई बार उसके बस ट्यूनिंग, बस म्यूजिक अच्छा लग तेरा जाता है तो बस साउंड वो का हो जाता है। वो बहुत सही टेस्ट है, इसलिए बंदे ना उससे भी बहुत ज़्यादा। नहीं यार भैया, आज के लड़कों को यार, आज के जो जेनजी है ना भाई, बिल्कुल नहीं पसंद आते उन्हें वो गाने। जेंजी कौन लग रहे हैं तुझे, कौन है जेंजी? ये यार भैया, यार आजकल के बच्चे यार, लाइन कैंसिल करो यार, ये इस बात पे बात नहीं नहीं भाई, एक बात बताऊँ क्या, जेंजी तो मैं भी हूँ। नहीं नहीं, इस बात पे
यार अपने पता है क्या है, अपने से छोटे को छोटा से ठहराना चाहते हैं कि अपने कहते हैं अपने सभी जैन, ये भी जैन जी है, ये बैठा है 2000 से पर जो ये नीचे वाले हैं वो हाँ 2000 वाले सारे जैनजी हैं। ये कैसे डिसाइड किया यही भाई? तो है, यही तो जैनजी होता है, इसके ऊपर भी होते हैं, अल्फा भी होता है। ये पूरा साल डिसाइडेड है कि इस साल सब 2000 वाला मैं हूँ। 2000 वाले अपने- बच्चों में अपने- जैनजी की मेरी डेफिनेशन बात- बताऊं क्या है? मेरी दो बात सुनो, ये जैनजी वाला पार्ट का काट देंगे अपने इस बारे में बाद में करेंगे बात। और कोई अरे बात नहीं नहीं, करो। तू कंटिन्यू रख, बात अपन काटने होगी, बाद में काटते रहेंगे। उसका तू छोड़, वो तू बात अरे को ये ले जो चलो। नए लड़के हैं जैनजी गलत ही वर्ड बोल दिए, ये जो नए नए बच्चे से हुए ना आजकल, ये 12-13 साल के बच्चे ना सारा ना एक्सप्लोर कर चुके हैं सब कुछ। ये मोबाइल में देख के भाई सब कुछ देख तो लिया इन्होंने, अपनों ने क्या देखा था यार इतना। तो ये क्या, इनका बिहेवियर अलग है? ये भाई कितने और भाई कितने तेज है भाई, ये कितने तेज है बहन और ये नहीं घटेगा भाई। बहुत शान है भाई, बहुत तेज है ये। भाई चिंटू का भाई गुस्सा सरेआम बाहर आ रहा है। तो इनसे बिल्कुल ही भाई दूरी मुझे है। बच्चों से बहुत लगाव होता था भाई, पर जो आज के नए बच्चे जैसे मेरे पुराने बच्चे आयुष और ये जैसे ये लखन लुखन और को भी मैं भाई बहुत बड़ा हूँ, 30 साल का हूँ, 29 साल का हूँ। ठीक है, लखन और भी तो मुझे बच्चे से ही लगते थे, ये लखन हो गए, ये सारे जो पहले आते थे, ये सारे भाई कितने बढ़िया ट्रीट है आज तक, इनसे सबसे अच्छे रिलेशन। जो आजकल के बच्चे हैं ना भाई बहन के नंबर के बहन के इतने माँ के इनकी मारू इन बहन के भाई, इतने तेज इतने शाणे बनते हैं। कैसा भाई पोड़गा चल रहा है। आया बैठ जा भाई, तू खड़ा क्यों? अरे कोई ना, तू बैठ जा, खत्म करते हैं भाई। ना ये खाया कि ये काटा है, ये अपने हंसी के पार्ट में रख लेना साइड में, पर ये काटा है ये। कहता आजकल के बच्चे ले भाई पी 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 पी। चिंटू ये तेरी रील वायरल होगी फिर, आजकल के जेंजी बीप 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 बीप। भाई शिकायत क्या, यही तो पूछ रहा हूँ। तेज बहुत है, शाणे बनते हैं यार। फिर यहाँ से कहाँ गया तू? अब जहाँ पे हैं अपने, तो जब यहाँ से तूने शिफ्ट किया तो उसका रेंट कितना था? इधर तो रेंट ही नहीं था, वहाँ उधर शिफ्ट किया जो जहाँ अभी है। स्टार्ट किया था 25,000। 25,000 रेंट था। तो तेरे को जब तू गया था वहाँ पे तेरे को लग रहा था 25,000 तू कमा लेगा? मतलब ये हाँ, रेंट की मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। तू कह रहा सोचा भी नहीं था रेंट के बारे में कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब इतनी सेल्स थी? हाँ 20,000 रुपये तेरा आराम से निकल रहा था। हाँ। और तूने ये रेंट वाला 20,000 से तो ज़्यादा ही हो रहा होगा उस टाइम पे, तब भी तू बढ़िया चल रहा था तेरा, है ना? क्योंकि 20,000 तो रेंट में निकल गए, उसके ऊपर तू कमा रहा होगा। तब तू इतना ग्राहक लेके आया था यहाँ पे, और उसके बाद भी कितना बढ़ा यहाँ पे आने के बाद? इसका फैक्टर कितना है लोकेशन का? लोकेशन का फैक्टर, मैं हमेशा बिल्कुल पास में शिफ्ट हुआ, एक तो मेन रोड पे ही, तो ज़्यादा गैप बना ही नहीं। और इस लोकेशन नई लोकेशन पे आने का फ़ायदा ये भी, फैमिली क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे पहले वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी प्रॉपर, यहाँ पे फैमिली पूरी फैमिली आ रही है। और ये बढ़िया और फायदा क्या, बिजनेस किसमें अच्छा है, उसमें था कि इसमें अच्छा है? देखो मस्ती उसमें थी भाई, बिजनेस इसमें है, मस्ती वहाँ थी। नहीं, वो तो बंदा पैसे कमाने के लिए आएगा। तो मतलब आप अगर पर आपको वो ग्राहक बनाने हैं तो आपको वहाँ से निकलना ज़रूरी है, मतलब है ना? यही बात हुई कि वो सीधा ऐसा तो है नहीं कि वो सेम बना देगा, कि अगर कोई नया बंदा बनाना चाहता है। नहीं यार, टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना? कोई पहले दिन ही थोड़ी ना आपके पास आ जाएगा। उन्हें लोग पहले रेस्टोरेंट में इतना पैसा लगा देते हैं, फिर सोचते हैं उससे रिटर्न लें, और वो फिर मुश्किल होता है। तो ये है कि छोटे से शुरू करो, जितना इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट से आप चीज़ बढ़ाओ। यार ये तो आपके बजट के ऊपर है यार, डिपेंड करता है। जैसी आप क्लासी चीज़ दोगे तो पैसे ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे आपको यार, तो वो चीज़ देख के आएगा ग्राहक। पर ये सोचो ना, ये बस यार भैया पता है क्या था, ये रात को उस वक्त कोई होता नहीं था, एक मैं ही होता था। तो रात को लोग निकलते थे, क्या एक बस स्टैंड होता था, रेलवे स्टेशन, एक मैं, एक चौधरी ढाबा जिंदाबाद। बस स्टैंड मैगी वाले होते थे सारे? यार पता नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होता था। हाँ, रात मैगी को वाला मैंने तो ही मैगी था। बनानी स्टार्ट की थी। हाँ, या फिर ये वो तेरा रविश फिर था 24/7 वाला। हाँ बस, और उससे बूम हुआ। हाँ
उससे भाई तो इसका तुम आगे सोच रहे हो कोई कैफ़े करने का या फिर फ्रेंचाइजी करने का? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है भैया। रवि सोच रहा है? वो सोचता होगा, मैं कभी बात नहीं करता इस बारे में। मतलब आगे के ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अभी तक तो कुछ नहीं है कि कुछ कैफ़े वगैरह सोच नहीं, मैं कभी बोल रहे? सोचते ही नहीं। मैं कभी खुद की जगह होगी ना, जब प्रॉपर प्रॉपर मेरी जगह होगी तब तो सोचेगा। उसमें थोड़ा बस चेंज करना चाहूँगा, रखूँगा ऐसे ही सेम, क्या चेंज क्या करना चाहेगा? कुछ नहीं, वैसे ही है, कोई 2-4 आइडियाज हैं। अच्छा भाई, रिवील नहीं करना चाह रहा? रिवील सबको पता है, जो दोस्त है सबको हाँ पता मतलब है। सबको नहीं बताना, सब पूरे संसार सबको को ही नहीं पता है, बताना चाह सबको ही पता है। जब भी तो फिर हमें ही बता दे, हमें नहीं पता। अरे यार क्यों है बातें करनी है यार, ऐसी है। क्या ऐसा क्या चेंज हो जाएगा उसमें, उस जगह में? कुछ सोचा है, क्या पता वो चीज हुई होती ना हो। मैं तो मन से सोच रहा हूँ ना, क्या पता वो रियल में होए ना हो। अभी तो तेरा वैसे सही सेटअप है, मुझे तो हाँ। अच्छा लगा वहाँ पे। वो जो हनुमान जी की वो नियॉन लाइट से बनाया हुआ है और बढ़िया। नीचे वो पत्थर है सिंपल हाँ। से, वो अलग से कोई पत्थर तो नहीं आते ये? हाँ नहीं नहीं, ये तो वही सिंपल ही पत्थर है और बढ़िया सेटअप है ना? तो तूने ये पूरा अपना जर्नी बताई यहाँ पे आने की, उसके बाद तेरे को पता था कि भाई अपने 20-22 हज़ार रुपये रेंट पूरा हो जाएगा और अपन और भी कमा लेंगे। निकाल लेंगे, हाँ, और कमा फिर तेरा यहाँ पे फिर अब तो यहीं पे और यहीं पे तेरा स्टेबल है चीज़, है ना? और आगे का भी तूने सोचा नहीं है कि तूने क्या करना है? ना। ये सोच लिया कि एकांत में जाना है। अब ये कोशिश की भाई पूछने की भाई कि कैसे जा सकता है एकांत में बंदा भाई? पता नहीं, एकांत में तो यार वैसे तो सबके बीच में रह के भी जा सकता है, जाना सब चाहे ऐसे तो। ही पागल कहने लग जाते हैं भाई, अगर कोई अकेला रहना चाहता है तो। ये भी है। ज़्यादा दिन अगर बंदा अकेला रहता है तो लोग सोचते हैं भाई कि ये इतना क्यों अकेला रह रहा है। बेचारा चाहे अपने खुश रह रहा हो अकेला रह के, पर लोग उससे क्वेश्चन कर करके भाई तू परेशान है, उसे परेशान ही कर देते हैं। क्या था भाई? अब तो पहले तो नहीं था, अब हो गया। वही बात है भाई। तो भाई आज का पॉडकास्ट भाई हमारे भाई चिंटू भाई के साथ था और भाई आज 4 बज चुके हैं सुबह के और 2 घंटे हमने तो शूट किया, बढ़िया बातें की, पता नहीं क्या बातें कर ली, जो बातें कर फुल ली। बकचोदी हुई है आ जाना भाई, देख लेना। और अगला पॉडकास्ट भी भाई जल्दी आएगा। चिंटू भाई को ना वैसे बिठाया करेंगे चिंटू भाई एक करेक्टर होगा हमारे पॉडकास्ट में जो दिखेगा आपको। आएंगे भाई, कभी ऐसा करेंगे 3-4 जाने बैठ के बातें करेंगे ऐसी, ठीक है भाई। क्या पता है लोगों को अच्छी लगे। गिफ्टी और खन्ना ब्रदर्स को लेके बैठ के बात फिर करेंगे। सारे पॉडकास्टर वाले मनाली हिमाचल में घूम रहे होंगे स्क्रीन के भाई उस साइड। बढ़िया बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ भाई एक दिन गिफ्टी बैठो, खन्ना ब्रदर्स बैठे और अपने बैठो, रात वाली महफिल के ना 10-12 लड़के बैठे हो भाई। फिर बातें करो ये वाली जितनी करनी है। भाई फुल बकचोदी। तो गाइस आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं भाई आज यहीं पे। आज हमारे साथ थे भाई चिंटू भाई और पॉडकास्ट में भाई बहुत अच्छा लगा भाई आप आए यार। और सबसे बड़ी बात यार कोऑपरेट करते हैं भाई कि यार बंदा, मैंने कहा कि भाई हमारा डाटा नहीं था हमारे पास तो उसने एक बार ही में बोल दिया भाई कि आ जाए। नहीं तो भाई हमें होती है यार टेंशन कि भाई बंदा कह दे कि नहीं हूँ फ्री में, फिर एक पूरा डाटा निकल गया हमारे हाथ से। भाई ये हम्बलनेस ही तेरे को अच्छा बनाती है भाई, लोगों साथ तेरे तू मिलता है, अच्छा लगता है लोगों को। ये हम्बलनेस ही है भाई तेरी, जो तेरा मेन फैक्टर है बिजनेस का। और एक तेरे गाने, 2 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कंबाइन हुई और लोगों को वाइब मिली वहाँ पे और लोगों ने तेरे पे इन्वेस्ट करा भाई। चिंटू बनाया कि भाई चिंटू चिंटू है भाई। चिंटू ऐसे ही बात है भाई। ये ओवरऑल कहानी तो ये है तेरी, मुझे जो लग रही है यही है क्या? तुझे क्या लगता है? यही है भाई, लोगों ने बनाया है रात को भाई कि कहाँ है चिंटू है, कहाँ है भाई चिंटू है, चिंटू के पास है, चिंटू जा रहे हैं। रात को निकलेगा भाई चिंटू के पास अभी अभी भी एक बंदा आया हुआ है चिंटू के पास जा रहे हैं कि भाई भाई बैठा हुआ है। ये है बस प्यार था बस। ये जो ना मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, हाँ। सबसे पहले आप तो उसको अपना तेरा एक 100% एफर्ट्स भी था पूरा कि भाई जो है ये अपन यहीं पे जाना है मुझे। एक तो कंसिस्टेंसी, रोज आओ दुकान पे। हाँ। एक ऊपर से आप पूरा 100% दो अपना कि भाई अपना पैसे की एक बार ना सोचो, ये सोचो कि अपने ग्राहक बनाने हैं, उससे दिल से लगो। दिल से लगो भाई, और वो जब ग्राहक वो बन गए तो आप समझो उसके साथ आपके साथ 100 ग्राहक और जुड़ गए। वो जुड़ेंगे भाई। यही ओवरऑल बिजनेस का तूने यही है। पैटर्न फॉलो किया है। हाँ। इस तेरी बातों से मुझे ये लग रहा है भाई। हाँ। तो अभी भी तू वहीं रह रहा है जब जहाँ पे तू स्टार्टिंग में रहता था? हाँ। तो ऐसा सोचा है कि वहाँ से निकलना है कभी? मैं कभी नहीं सोचता। ऐसा लोग कहते हैं ना कि भाई अब तो अपना अच्छा है, घर में अच्छी जगह जाएं, अच्छी जगह रहें। मेरा मन नहीं करता यार वहाँ से निकलने का। वहीं खुश है मम्मी पापा भी? हाँ
यार मम्मी पापा तो वहीं खुश रहेंगे यार। देखो यार, कहीं नई जगह जाएंगे, कोई जानते ही नहीं होगा। अब नहीं, क्या- मैं कह रहा हूँ कि गंगानगर में यहाँ पर नया कहीं मोहल्ले में भी मोहल्ला जाए। नया, कोई जानते ही नहीं। इससे अच्छा जो जहाँ उस है मोहल्ले में तू पहला ही इंसान था कि जो ये तूने काम किया मैगी और इस वाला। मेरा भाई है एक, टपरी मैगी टपरी वाले अच्छा हैं वो दो, अच्छा तुम दोनों एक ही वहाँ से आते हो, एक ही एरिया से हाँ आते हो? हाँ, अच्छा वो अच्छा मेरा अच्छा भाई अच्छा। है, मेरे साथ ही बचपन अच्छा से तुम रहा दोनों है। ने फिर, ये तो बहुत अच्छी है कि यार देख एक ही मोहल्ले के, वो उस साइड बैठा है बढ़िया, ये इस साइड बैठा है, देख लो भाई भाई उस मोहल्ले में कोई जादू है। कहाँ रहता है भाई, बता ही दे। अर्जुन नगर भैया। अर्जुन नगर में कोई जादू है भाई, जाके एक बार देखा भाई क्या है वहाँ, क्या मिलता है। तो भाई बकचोदी है भाई। आज था चिंटू भाई हमारे साथ भाई, बहुत अच्छा लगा चिंटू भाई यार, और मैं होप सो आपको भी अच्छा लगा हो भाई। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और सही सही बताइए तो आपके सब्सक्राइब का बटन ही भाई मोटिवेट करता है वीडियो बनाने का। और भाई जो जो आपको फील लगता है आप कमेंट कीजिए भाई, सारे कमेंट एक्सेप्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।